नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी बहुत धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स की शुरुआत की थी और यह भी कहा था कि स्टार्टअप में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और सचमुच तमाम कंपनियों ने और सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए खूब पैसे दिए। पैसे की कमी नहीं होने के बाद भी आज स्टार्टअप्स की हालत बहुत पतली है और धीरे धीरे स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि योजना फलीभूत नहीं हो पाई, पर इस योजना से जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हो पाई। एक अनुमान के अनुसार 24,250 लोग जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे वे अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। स्टार्टअप के बारे में जानकारी देने वाले पोर्टल इंक 42 के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 84 स्टार्टअप द्वारा 24,256 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है। कोरोना के दौरान काफ़ी प्रचलित हुए डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने 41 कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें ज़्यादातर इंजीनियर हैं। इसी तरह किराना डिलीवरी प्रोवाइडर डंजो ने नए फंडिंग राउंड में $7.5 करोड़ जुटाए जाने के बाद कम से कम 30% यानी 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बेंगलुरु की जस्ट मनी कंपनी अपने कर्मचारियों की 20% छंटनी कर रही है, जिसका असर करीब 100 कर्मचारियों पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फैंटेसी ई स्पोर्ट्स स्टार्टअप फैन क्लैश ने अपने लगभग 75% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। पिछले महीने के आखिर में अन अकेडमी के सह संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने घोषणा की थी कि टीम के आकार को 12% या 350 से अधिक कर्मचारियों को कम करने की ज़रूरत है। इंटीरियर और रिनोवेशन प्लेटफॉर्म लिव स्पेस ने हाल में ही लागत में कटौती के उपायों के तहत कम से कम 100 कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी करने वाले प्रमुख स्टार्टअप्स में बायजू, ओला, ओयो, मीशो, एमपीएल, लिव स्पेस, इनोवेसर, उड़ान, अन अकेडमी और वेदांतु शामिल हैं। ऑनलाइन स्टोर्स के लिए जाने जाने वाले सास प्लेटफॉर्म ने अपने यहाँ के 30% कर्मचारियों की छंटनी की है और यह एक साल में दूसरी छंटनी इस कंपनी की है। हेल्थ केयर यूनिकॉर्न प्रिस्टन केयर ने 350 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनी अपग्रेड ने अपनी सहायक कंपनी कैंपस में लगभग 30% स्टाफ को निकाल दिया। दुनिया भर की टेक कंपनियों में छंटनी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में वैश्विक स्तर औसतन प्रतिदिन 3400 से अधिक टेक कर्मचारियों की नौकरी चली गई। जनवरी से अब तक तकरीबन 219 टेक कंपनियों ने 68,000 लोगों को नौकरी से बाहर किया है। स्टार्टअप्स में छंटनी की एक वजह इनके बिजनेस में आई कमी है। कोरोना काल में ऑनलाइन खरीद बिक्री सेवाएं बहुत प्रचलित हुई, लेकिन जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते गए, ऑनलाइन बूम खत्म हो गया, लोग बाज़ार जाने लगे, बाहर निकलने लगे और बाज़ार तथा दुकानों में ख़रीदारी का दौर बढ़ गया। यही नहीं, स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाने लगे और इसके बाद डिजिटल स्टार्टअप्स का भट्टा बैठ गया। एक तरफ स्टार्टअप्स को लेकर के हम गौरवान्वित होते हैं, दूसरी तरफ स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, छंटनी हो रही है। लेकिन तीसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि आखिर घाटे में चल रहे इन स्टार्टअप्स को पैसे कहाँ से मिलते हैं और ये कितना घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं, और इतने बड़े घाटे को बर्दाश्त करने के बाद भी ये चल क्यों रहे हैं और चल कैसे रहे हैं। यह सवाल बिजनेस करने वाले तमाम लोगों को हमेशा मथता रहता है। इस सवाल का उत्तर जब आएगा तभी पता चलेगा कि स्टार्टअप्स और ख़ास तौर से डिजिटल स्टार्टअप्स जो हैं उनका भविष्य क्या होगा और आगे हमारे देश का बाज़ार क्या स्वरूप लेगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।